दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या बार बार विंडोज डालने से या बार बार विंडोज चेंज करने से आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है। आपको अपने कंप्यूटर में कितने वक्त में विंडोज बदलनी चाहिए और क्यों बदलनी चाहिए, इस चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या खराब हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब आप विंडोज डाल रहे हो नए, तो इसका मतलब आप अपने हार्ड डिस्क में या एसएसडी में एक बिग चंक ऑफ डेटा डाल रहे हो और पुराने वाले को डिलीट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो विंडोज है वो कितना स्पेस लेती है। इसको इस चीज से समझिए कि कोई भी जो स्टोरेज मीडिया होता है, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो, उसके कुछ डेटा डालने और निकालने की एक साइकिल होती है कि उसमें इतना टेराबाइट्स या इतना पेटाबाइट्स या कोई भी डेटा स्टोर किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसी हिसाब से उसकी लाइफ स्पैन भी होती है। जैसे आपको पता है कि जो आपकी पेन ड्राइव होती है उसको जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं 10 साल लाइफ उसकी बोलकर रखते हैं। जो आपकी सीडी होती है, डीवीडी होती है, उनका वो लोग 2.5 साल से 5 साल लिख के रखते हैं। एसएसडी की लाइफ वो 15 साल बोलते हैं और एक हार्ड डिस्क की लाइफ 9 साल बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जितना नॉर्मल इस्तेमाल को उसको रीड और राइट जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है उस हिसाब से उसका जो लाइफ स्पैन है वो डिसाइड किया जाता है। साल से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने हार्ड डिस्क को सही से रखते हैं, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं देते हैं या कुछ भी नहीं करते, लगा हुआ है, और आप साल में उसमें एक बार कोई फाइल डाल कर निकालते हो, तो वो हो सकता है 10 साल से भी ज़्यादा चले, 20 साल से ज़्यादा चले, 50 साल से ज़्यादा चल सकती है। लेकिन अगर आप उसमें रोज टेराबाइट ऑफ डेटा डाल और निकाल रहे हो, वो हमेशा ही चलती रहती है, तो उसकी लाइफ स्पैन कम होगी। इनफैक्ट वो 2 साल से भी कम चलेगी। तो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम अपने सवाल पर आते हैं। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो आप विंडोज़ के 20 GB 25 GB डेटा को हटा रहे हो और उसमें नया 25 GB डेटा डाल रहे हो, तो वहाँ पर एक बड़ा डेटा डाला और निकाला जा रहा है। इससे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, अगर वो 10 साल चलने वाली है तो 9 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। उससे ज़्यादा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ चेंज हो रही है, आपके दिमाग में तो आपका कंप्यूटर फ्रेश हो रहा है, लेकिन एक टेक्निकली लैंग्वेज में देखा जाए तो सिर्फ डेटा नया डाला जा रहा है। आपका प्रोसेसर जैसे ही दोबारा रीबूट होगा नए ऑपरेटिंग सिस्टम डलने के बाद, तो वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना शुरू कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को देखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जिस हार्ड डिस्क में आपने विंडोज़ डाली है, विंडोज़ 10 डाली है, उसको विंडोज़ 10 डाल दीजिए उसमें हार्ड डिस्क में, ठीक है, और कंप्यूटर को ऑफ करके उसको निकाल कर रख दीजिए। नई हार्ड डिस्क लगाइए, उस पर विंडोज़ 7 डाल दीजिए। अब आप कंप्यूटर को ऑफ करके जो हार्ड डिस्क लगा के ऑन करेंगे वही विंडोज ऑन हो जाएगी। तो कंप्यूटर प्रोसेसर रैम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंद होने के बाद वो सारा डेटा फ्लश कर देते हैं। कहीं पर अगर डेटा इंटैक्ट रहता है तो वो सिर्फ आपकी एसएसडी या हार्ड डिस्क या जो भी आपके स्टोरेज डिवाइस है वो उसमें रहती है। बस इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो बेफिक्र रहिए। अगर आप बोलते हैं आपका प्रोसेसर खराब हो जाता है, रैम खराब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी जल्दी यदि बदलनी चाहिए। डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर हफ्ते विंडोज बदलते हैं। कौन लोग? जो नए आते हैं, सॉफ्टवेयर के बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10 तरह के सॉफ्टवेयर डालते हैं, उनके कंप्यूटर में बहुत वायरस आ जाता है, मे बी उनकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की स्लो हो जाती है, क्लटर भर जाता है, या कोई वो कुछ ऐसा ड्राइवर या सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो विंडोज़ की इंटरनल फाइल है उनके साथ वो दिक्कत कर देता है, तो उस कंप्यूटर सही नहीं चलता, तो फॉर्मेट मार देते हैं। तो मुख्य तौर पर ये वजह हो सकती है। पहली कि आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगा है, दूसरी उसमें बहुत ज़्यादा डेटा भर गया है, तीसरी आपने कोई ऐसा ड्राइवर और सॉफ्टवेयर डाला है जो आपस में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉपअप आ रहे हैं और वो दिक्कत आ रही है, तब भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। वायरस इन्फेक्शन आ गया है, मैलवेयर आ गया है, रैंसमवेयर आ गया है, तब भी आप उसको फॉर्मेट मार सकते हो। ये मुख्य कारण होते हैं। एक और कारण होता है कि नई विंडोज ट्राई करना, बट अगर आप नई विंडोज ट्राई करने का वो कर रहे हैं तो आप इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हर दूसरे दिन तो नई विंडोज नहीं आती, राइट। तो ये वजह हो सकती है। तो आप बेफिक्र कर सकते हो। अगर ये कोई वजह है तो खुले तौर पर बेफिक्र ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलिए। लेकिन ध्यान ये रखना कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब डालोगे तो आप अपने डेटा को कहीं पर बैकअप करके रख लेना, क्योंकि जब आप फॉर्मेट मारोगे तो ऐसा हो सकता है कि पूरा सी ड्राइव फॉर्मेट मारना पड़े। ऐसा भी हो सकता है गलती से आप पूरे कंप्यूटर को ही फॉर्मेट मार दो। सो एक एक्सटर्नल मीडिया में, एक पेन ड्राइव में, मे बी एक्सटर्नल एसएसडी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सीडी या कहीं भी अपना डेटा स्टोर करके अलग रख लो, ताकि कुछ भी गलत हो जाए तो सब प्रॉब्लम ना आए। प्रोफेशनल बैकअप सॉल्यूशंस भी आते हैं, जैसे एक्रोनिस का सॉफ्टवेयर आता है, जिसे आप पूरी एक अपने कंप्यूटर की एक पर्टिकुलर ड्राइव का क्लोन बना के एक फाइल में रख सकते हो। बाद में कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप तुरंत कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो।
तो यहां पर मैंने आपको आंसर दे दिया कि कितना फ्रिक्वेंटली विंडोज बदलना चाहिए, क्या बार बार विंडोज बदलने से कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।